जिनके बच्चों ने आर्ट्स लिया होता था उनकी मम्मियां मोहल्ले में बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी मम्मियों को लगता है कि अरे यार ये बाहर जाते ही पड़ोसन ताने मारेगी कि तुम्हारा बेटा आर्ट्स आर्ट्स को इतनी हे दृष्टि से देखा जाता था कि आर्ट्स ये कौन लेता है। मैं जब 2010 में नई नई तैयारी करने के लिए आया ना, तो मुझे रूम नहीं मिला। हम 2 लोग आए तैयारी करने के लिए, तो 2 दिन तो मेरा एक पुराना दोस्त था जो इंजीनियरिंग करता था, 11th-12th तो मेरे साथ में पढ़ा हुआ था। उसके नंबर मेरे पास थे, मैंने उसको फ़ोन किया, "यार मैं यहाँ तैयारी करने के लिए आया हूँ।" तो उसने कहा, "एक बार तो मेरे रूम पे आ जा, फिर तेरा सेटल कर लेना रूम।" अब 2 दिन तो उसके पास रहे, अब उसके सारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त रहे। आप किसी के वो 4 लोग ऑलरेडी थे 2 कमरों में, ठीक है, हमें 2 दिन सुला लिया वो खूब है। अब न तो हमारी वहाँ पढ़ाई हो सकती है, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारी वजह से क्यों, हम तो मेहमान होके रह गए। हमें फटाफट रूम चाहिए, इधर-उधर घूमे, तब ये पीजी वाला सिस्टम होता ही नहीं था। तब ये था अपने-अपने रूम लो और अपना-अपना खाना बनाओ, रहो या कुक रखो, खाना बनवाओ उससे। तो हम रूम ढूँढ रहे पर कोई रूम नहीं मिल रहे हमें। कोई मिल रहा तो बहुत महँगा मिल रहा है, इतने रुपए हमारे पास में नहीं, कोई अच्छा नहीं मिल रहा। तो हमने हमारे एक बीकानेर में किसी एक सीनियर को फ़ोन किया कि हम ऐसे-ऐसे यहाँ उलझ गए, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, 2 दिन से कोचिंग तो जा रहे हैं पर रहने का जुगाड़ नहीं है, लोगों के भार बन के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने किसी एक सीनियर के अपने साथ वालों के नंबर दिए, जो उनके साथ में पढ़े थे, हमारे सीनियर हो गए कि इनके पास जाओ, ये तुम्हें रूम दिलवा देंगे। हम शाम को जैसे 7 बजे क्लास ओवर हुई, 7 बजे के बाद में उनको फ़ोन किया कि भैया कहाँ पे हो? उन्होंने कहा यहाँ पे हूँ, आ जाओ, तो हम उनके पास में गए। मेरे अब भी याद आता है, वो एकदम ईज़ी वे में अपने रूम में बैठे हुए और हमें जाते पूछा, "हाँ, बताओ।" मैं कहा, "अरे वो बीकानेर से आपके पास एक फ़ोन आया होगा हमारे लिए।" "अच्छा, अच्छा, 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 तुम वो आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, हाँ।" तो मैं बड़ा यूँ दुबला-पतला सा दिखता था, आगे मैं था, मेरे से पीछे वो मेरे एक क्लास सीनियर थे जो मेरे साथ में आए थे। तो उन्होंने मुझे देख के पहले कहा कि, "तुम्हारी एज हो गई आरएस की तैयारी करने की?" मैं कहा, "हाँ, हाँ, पूरी-पूरी सी हो रही है। मैं एलिजिबल तो हो रहा हूँ इसमें। 5-7 दिन ऊपर हो रही है एग्ज़ाम से, बस इतना सा है।" तो अभी क्या करेगा तैयारी करके? वापस आना बीकानेर। घूम थोड़े दिन इधर-उधर धक्के खा के आ यार, तैयारी कर लेना। क्या यूँ 21 साल की उम्र में तैयारी करने के लिए तुम आ जाते हो? तो मैंने वापस कहा कि नहीं, नहीं, मैं तो आ गया, मैंने तो एडमिशन ले लिया, कोचिंग की फीस भी जमा करवा दी। मैं ये एग्ज़ाम दूँगा अभी जो आ रखा है। यार ऐसे थोड़ी होता है कोई एग्ज़ाम दूँगा। कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं पहले? मैंने नहीं मेरा पढ़ा हुआ है थोड़ा। तो उनका मेरे से सवाल था, कि बता प्रेमचंद जी के कौन-कौन से उपन्यास पढ़े हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैंने गोदान पढ़ा है, मैंने गबन पढ़ा है, मैंने निर्मला पढ़ा है, मैंने उनकी खूब सारी कहानियाँ पढ़ी है। नाम बता कहानियों को, पंच परमेश्वर पढ़ी है, मैंने बूढ़ी काकी पढ़ी है, मैंने बड़े घर की बेटी पढ़ी है। जो स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं न कहीं लगी होती थी, मैंने नाम लिए उनके। उनका चलो ठीक है और प्रेमचंद जी के अलावा? मैंने फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास पढ़ा है, मेलांचल। वेरी गुड शाबाश। इनके अलावा और क्या पढ़ा मैंने? धर्मवीर भारती का एक पढ़ा मैंने, गुनाहों का देवता। और इसके अलावा क्या पढ़ा? मैंने मन्नू भंडारी का पढ़ रखा है, मैंने एक महाभोज और एक कहानी पढ़ रखी है खोटे सिक्के और एक उनकी कहानी चैप्टर लगता था पहले, वो मैंने पढ़ रखी है, एक कहानी यह भी। वेरी गुड शाबाश। तो यार मैं तेरे से अब लास्ट सवाल पूछता हूँ, ये बता दे फिर तेरे को रूम दिलवाते हैं। उसने कहा था कहानी पढ़ी है क्या? मैं कहा हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी कहानियों में से एक है, मैंने पढ़ रखी है। उसकी फेवरेट लाइन बता दे जो तेरी फेवरेट है उसमें, फिर बात करते हैं आगे। तो मैंने कहा उसमें एक लाइन है कि लड़का लड़की को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और लड़की जो होती है अपनी अंगूठी दिखा कहती है कि मेरी तो कुड़माई हो गई, मेरी तो सगाई हो गई। मैंने कहा वेरी गुड, यही मेरी फेवरेट है, तुम मेरे रूममेट हो। मैं आज सोचता हूँ उस बात को कि कितने इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि तैयारी उन्हीं को करनी चाहिए जिनका साहित्य पढ़ा हुआ है। जिनका साहित्य नहीं पढ़ा हुआ उनको इधर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानते थे कि साहित्य नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको लिखना नहीं आएगा और ये तो मेंस का पेपर है, लिखेगा कैसे ये? फिर हमने नोटिस किया कि हमारे आसपास में भी लोग होते हैं, उन सबका साहित्य पढ़ा होता। फिर हमने नोटिस किया कि दिलीप सर क्लास में डेली हर 4-5 दिन में एक कोई बात आती, अरे वो चित्रलेखा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि सर नहीं पढ़ा हुआ चित्रलेखा। हाँ, लाना चित्रलेखा लाना, चित्रलेखा पढ़ना। चित्रलेखा लाए पढ़ा। अगले 4-5 दिन बाद सर ने वापस कहा उदय प्रकाश की तिरिच किसने पढ़ा है? तो तिरिच तो नहीं पढ़ा, तो तिरिच लाना पढ़ना। तो 10-15 दिन बाद वापस आया कि वो पीले स्कूटर वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की, वो उपन्यास किसने पढ़ा है? तो वो तो नहीं पढ़ा, पढ़ना। पीली छतरी वाली लड़की लाके पढ़ा। समानांतरिक दुनिया कितने लोगों ने पढ़ रखी है? 2-4 ने हाथ खड़े किए, लाना। राजेंद्र यादव की बुक लेके समानांतरिक दुनिया वो पढ़ी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोचिंग के साथ-साथ में कोई 50 उपन्यास पढ़े। सर बताते, वो हमारे लिए वो था कि ये बाइबिल की लाइन है, करनी है। ये तो गीता में लिख दिया गया, ऐसा करना ही है। ये तो कभी कहा ही नहीं कि बाहर पढ़ना है, क्योंकि तो हम पढ़ते ही थे। ज्यादा दबाव इस बात पे था कि कौन कितने पढ़ता है। कोई कहता है यार मैं तो राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, तो कोई दूसरा कहता है नहीं यार मेरे तो अमर उजाला भी आता है, नेशनल न्यूज भी तो देखनी होती है। मैं बीकानेर पढ़ता तब से जनसत्ता पढ़ा करता था, तो मेरे को जनसत्ता अच्छा लगता, तो मैं जनसत्ता मंगवा लिया करता, क्या उसमें यूपी बिहार की खबरें, चटपटी खबरें अच्छी आती थी, वो पढ़ लिया करते।
यहाँ आके थोड़ा इंग्लिश वाला हुआ, बीकानेर में थोड़ा इंग्लिश वाला पढ़ता था मैं, फिर यहाँ आने के बाद और हुआ गया इंग्लिश वाला और पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, बीकानेर में हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया मिला करते, तो वो लेके आया करते थे। इसलिए बेसिक नीड है इस तैयारी की। लोग सारे ग्रेजुएशन करने के बाद आते थे, इतना पढ़ के आते थे। आपके साथ समस्या है कि आप ग्रेजुएशन से पहले आ गए, इसलिए पढ़ावा नहीं है, अब पढ़ लिया जाए। सिलेक्शन उनके होंगे जिनके इस प्रकार की चीजें होगी, है ना। आप उस दिन भी आप यदि नोटिस करेंगे तो ज्यादातर ने कहा था कि करंट साथ में जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा। वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं। और वैल्यू एडिशन का क्या मतलब, ये है क्या कि मैंने राजस्थान जी के पढ़ा दी और वापस राजस्थान जी के और कहीं से पढ़नी है जाके। यदि मैंने राजस्थान जी के पढ़ा दी उसके बाद राजस्थान जी के कहीं और से पढ़नी है, इसका मतलब मैं मास्टर खराब हूं। फिर मतलब ही क्या निकला, मैंने पढ़ाया स्टूडेंट उसके बावजूद और पढ़ रहा है, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तब तो कोचिंग और मास्टर दोनों बदलने की आवश्यकता है। नहीं पढ़ने अपने ऐसे किसी मास्टर के नोट्स, नहीं पढ़ने ऐसे किसी कोचिंग के अंदर। ये तो यही है, करंट जोड़ा जाए साथ में। अखबार पढ़ते 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 पता नहीं कितनी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी जो बिना लिखे आपके दिमाग में आ जाएगी, आंसर में उतरेगी। इसलिए 1.5-2 महीने हम केवल और केवल पढ़ेंगे, केवल और केवल याद करेंगे। डेली डेली होना ये चाहिए कि अगले 10 दिन बाद में जॉर्ज थॉमस जो है वो 10वीं बार पढ़ा जाना चाहिए। जब क्लास 10वीं क्लास तीसरी है, जब 10वीं क्लास चल रही हो, तब आप यूं आंखें बंद करके यूं रिवीजन करो तो यूं आए कि हाँ मेरे नोट्स में पहले पन्ने पे क्या लिखा है कि जॉर्ज थॉमस जो है आयरलैंड का है, मराठों का बड़ाई सेनापति था, जयपुर उदयपुर बीकानेर पे अटैक किए, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस लिखी, 1800 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, 5 विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित करवाई। इसको तो कहते हैं पढ़ाई। वरना आजकल कोचिंग फैशन है। हुआ क्या कि ये जो नीट और आईआईटी वाली तैयारी है ये बहुत जल्दी अपने राजस्थान में शुरू होगी। कोटा में कोचिंग आई और उसके बाद में इधर पूरा यूं उमड़ा, डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर। और सबके बच्चे 10th करने के बाद में या 12th, पहले शुरुआत में हमारे टाइम में 12th करने के बाद में पीएमटी की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, सारे वहां जाया करते। तो साइंस वाले बच्चों को बड़ा यूं इज्जत की दृष्टि से देखा जाता। तो जिन जिन के बच्चों ने साइंस लिए होते थे उनके माँ बाप अड़ोसियों पड़ोसियों को जीने नहीं देते थे। अड़ोसी पड़ोसियों से जा के पूछते हमारे वाला तो कोटा गया डॉक्टर बन जाएगा, आप पढ़ा। तो बड़ा आर्ट्स कॉमर्स वाले बड़ा लो लो फील किया करते। तो फिर कॉमर्स वालों के नया है कि सीए बन सकता है, इसलिए सीए वाली कोचिंग खुली। तो कॉमर्स वालों ने कहा हमारे वाला तो सीए बनेगा, अकाउंट हमारे वाला ही संभालेगा, तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर के। तो जिनके बच्चों ने आर्ट्स लिया होता था उनकी मम्मियां मोहल्ले में बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी मम्मियों को लगता है कि अरे यार ये बाहर जाते ही पड़ोसन ताने मारेगी कि तुम्हारा बेटा आर्ट्स। आर्ट्स को है दृष्टि से देखा जाता था कि आर्ट्स ये कौन लेता है। कोई बच्चा आर्ट्स होता भी तो बता तो नहीं था ठीक है ले लिया जो ले लिया, रहने दो, क्या करोगे पूछ के। फिर ऐसे लोगों को हमने कहा कि आओ हम तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, हम तुम्हें आरएस और आईएएस पढ़ाएंगे। इसलिए उनकी मम्मियों ने और कहना शुरू किया कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा और हॉस्पिटल चेक तो हमारे वाला ही करेगा, एसडीएम बनेगा, जाके चेक कर सकता है। और चूंकि उन लोगों ने, डॉक्टर इंजीनियर वाले लोगों ने पहले तो कहा 12th के बाद आओ, क्योंकि 12th के बाद एग्जाम होता है उनका, 12th के बाद आओ। अब लोगों को लगा यार मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं ही नहीं कि 12th के बाद 1 साल में तैयारी कर लूंगा, तो कोचिंग वालों का 11th में आ जा, 11th 12th हम ही करवा देंगे, 1 साल तैयारी और करवा देंगे। तो लोग 10th के बाद ही जाने लग गए। तो कोचिंग वालों को हमें और लगा अरे यार 10th के बाद ही आ रहे हैं, तो कोचिंग वालों का 6 में क्यों नहीं आते तुम। तो आजकल कोचिंग में 6 में जाते हैं। हमारे इधर यह था कि एग्जाम ही बीए के बाद है, एग्जाम ही ग्रेजुएशन के बाद है, तो हमने कहा ग्रेजुएशन के बाद ही आओ। स्प्रिंग बोर्ड 2020 तक मुझे याद है हमारे यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आता रहता एडमिशन, तो हम एडमिशन नहीं देते, एडमिशन नहीं दिया हमने किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों। हमने कहा हमारे पास एडमिशन उन्हीं के होंगे जो या तो फाइनल में होंगे या जिन्होंने फाइनल कर ली होगी, क्योंकि उनकी समझ में आता है, बाकियों की समझ में नहीं आता ये। तो कोई आ भी जाता था हम वापस ना ना घर जा, क्या करना है, गांव जा, आराम से खेल कूद मस्ती कर, थोड़े दिन इधर उधर धक्का खा के बाद में ना हमारे पास कुछ नहीं करना। क्या करूं तो अखबार पढ़ ले, प्रेमचंद जी कहानियों किताबें पढ़ ले, कुछ ही मत कर, कॉलेज जा आ, कॉलेज जा, कॉलेज में तो कुछ होता ही नहीं, हाँ वही करना है, कुछ नहीं करना 2 साल, वही करके आ जा अपने 2-1 साल बाद। फिर बाद में धीरे 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 तुम्हारे जैसे बच्चे ज्यादा आने शुरू हुए। फिर हमें लगा कि यार अपने नहीं पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर वालों को तो कोई तो पढ़ाएगा, तो फिर पैसे अपने ही कमा ले, दूसरों कमाने क्यों मौके दे। क्योंकि बाकी कोचिंगों ने कहना शुरू कर दिया कि फर्स्ट ईयर में आइए ग्रेजुएशन के साथ करवाएंगे आरएस की तैयारी। तो हमें लगा यार वो तो अच्छी भी नहीं करवाते, अपने तो अच्छी और करवाते हैं, तो क्यों ना इधर लाया जाए। तो पहले हम कहा करते थे किसी को भी कि हम 0 लेवल से तैयारी करवाते हैं, आजकल हम कहते हैं माइनस से करवाते हैं, क्योंकि 0 पे तो तुम हो ही नहीं, तुम हो -21, तो हम तो -25 पे जाकर तैयारी शुरू करवाते हैं भाई साहब। ये भी समझाता हूं मैं बच्चों, छावनी वह होती है जहां सैनिक रहते हैं। सैनिक कहां रहते हैं बच्चों, अवश्य तो छावनी, और अपने दोनों राज्य हो रहे थे। अभी कहा मैंने
10 मिनट पहले मैंने बोला कि सैनिक जहां रहते उसको छावनी बोलते हैं। मैंने वापस पूछा सैनिक कहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा छावनी में रहते हैं। बच्चों राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, लिखो। और आप लिखा और सर ने